नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैन धर्म हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जैन धर्म में हम उनके प्रमुख सिद्धांत पढ़ चुके थे बड़े ही डिटेल में हम, और प्रत्येक सिद्धांत को हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, वहाँ से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। आप निश्चिंत होके और बस इतना पढ़ लेना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, और प्रैक्टिस ज़रूर करना आप, है ना। जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के पिछले साल के जो पेपर हैं उनको ज़रूर हल करना, है ना। जैसे जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैन धर्म का टॉपिक पूरा हुआ, जो मैंने पढ़ाया वो थ्योरी पूरी पढ़ो, और उसके बाद तुरंत आप जो है पिछले साल के पेपरों को सॉल्व करो। ठीक है। पिछले साल के पेपर सॉल्व करने के आपको दो फायदे हो जाएंगे। पहला तो ये कि एक आपको मेरे कंटेंट पे विश्वास हो जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ से आपको 70% सवाल पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप पिछले साल के पेपर हल करोगे ना तो आपको आराम से 70% से मैटर ऊपर ही मिलेगा, है ना, अपने कंटेंट से। इसलिए एक तो आपको कंटेंट पे विश्वास हो जाएगा, और आप जो इधर उधर भटकते हो ना कि यार ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो नहीं करोगे आप। पहली चीज़। दूसरा ये कि आपको प्रश्न की प्रवृत्ति पता चलेगी कि वर्तमान में प्रश्न किस प्रवृत्ति के पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, प्रश्न की वैरायटी क्या रहती है ना। तो वो भी चीज़ आप जान लोगे, और आप जब इतना कर लोगे तो आपके अंदर खुद अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि मुझे तैयारी हमारी किस तरीके से करनी है ना। तो आप पिछले साल के पेपरों को साथ साथ जो है चलाते रहिए। आप पेपर कोई से भी ला सकते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति जी की जो पुस्तक आती है काफ़ी अच्छी आती है, वहाँ से आप पढ़ लें और मेरे कंटेंट को पढ़ लें, बस। इसके अलावा आपको इतिहास में कुछ नहीं पढ़ना है। ये ढंग से कर लिया तो फिर लास्ट में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, और टेस्ट सीरीज से जो है आपको अपना खुद का आकलन आप कर सकते हैं। साथ साथ में भी कर सकते हैं, साप्ताहिक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साप्ताहिक टेस्ट आप तभी देना तब पहले मेरे पूरा कंटेंट को पढ़ लो। कंटेंट पढ़ने के बाद आप पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लो, और पेपर सॉल्व करने के बाद आप फिर टेस्ट देना, है ना। तो आप टेस्ट दोगे, जो भी गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को पुनः ठीक करके, और आप एक बार फिर कंटेंट को देखो कि आखिर गलती कहाँ से हुई। ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज में कोई नया क्वेश्चन मिलता है, कोई नया कंटेंट मिलता है, तो अपने इन नोट्सों में ऐड करते जाओ। या पिछले साल के पेपरों में ये भी यदि कोई नया प्रश्न मिलता है, नई नई कोई फैक्ट मिलता है, तो उस फैक्ट को भी उठा के अपने इस नोट्स में ऐड कर दो। तो हमको फिर दोबारा उस पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और केवल हम हमारी इस थ्योरी को पढ़ेंगे और एग्जाम देने चले जाएंगे। आराम से सारी एग्जाम पास हो जाएंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप लगातार पढ़ते रहिए, और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रारंभ से ही अपनी क्लासों को देखें। बीच से क्लासों को देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप शुरू से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगी, और इतिहास क्या है ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है। इतिहास केवल हम परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ते, इतिहास पढ़ने का उद्देश्य और भी बहुत सारे हैं। कॉलिंगवुड तो ये कहता है कि इतिहास हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए और इतिहास पढ़ते हैं, है ना। तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है इतिहास। चलो, आज हम जैन धर्म का विकास पढ़ते हैं, किस प्रकार से जैन धर्म का विकास होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, जैन धर्म का विकास। ठीक है। जैन धर्म का विकास। तो विद्यार्थियों, जैन धर्म के विकास में एक तो महावीर स्वामी के समय किस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ, और एक महावीर स्वामी के बाद किस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ, हम ये दो पॉइंट जानेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम जानेंगे महावीर स्वामी के समय, महावीर स्वामी के समय, है ना। और दूसरा हम जानेंगे महावीर स्वामी के बाद। ठीक है। दूसरा हम जानेंगे महावीर स्वामी के बाद। ठीक है। तो महावीर स्वामी के बाद किस प्रकार से होता है, महावीर स्वामी के समय कैसे होता है, ये हम जानेंगे विद्यार्थियों। मैं आपको बताऊं सॉरी, पावा में महावीर स्वामी ने जैन धर्म के विकास के लिए एक बेसिक रूपरेखा बनाई, और उसमें दो काम करने के निर्णय लिए। एक तो 11 गणों की स्थापना, और एक जैन संघ की स्थापना। दो काम करने के निर्णय लिए थे पावा में। ठीक है।
तो अब इसमें मैं बताऊं आपको, पावा में हुआ कुछ यूँ था कि महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मण थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया, है ना। 11 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और उन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी, जैन सिद्धांतों को समझाया और उन्हीं के नेतृत्व में 11 समूहों की स्थापना की, जिनको हम 11 गण कहते हैं या 11 गंधर्व कहते हैं, उनकी स्थापना की। और उद्देश्य ये रखा कि वो जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, इस प्रकार से और जैन धर्म का जो है विकास होगा। ठीक है, ये बात थी। इसमें जो 11 वो ब्राह्मण थे जिनके नेतृत्व में 11 गणों की स्थापना महावीर स्वामी ने पावा में की, उसमें इंद्रभूति थे और इंद्रभूति थे, उसके अलावा और सुधर्मन थे, प्रभाव थे, है ना। और भी हमको कई नाम मिलते हैं, जैसे एक नाम मिलता है वायुभूति नाम मिलता है ना, अग्निपुत्र नाम मिलता है ना। अग्निपुत्र नहीं, अग्निभूति नाम मिलता है, सॉरी, अग्निभूति है ना। इस प्रकार से कई नाम मिलते हैं, मैत्रेय का नाम मिलता है, मौर्य पुत्र का नाम मिलता है ना। और भी कई, मतलब टोटल 11 थे। प्रमुख प्रमुख नाम ध्यान रखने, प्रत्येक का नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ने 11 गणों की स्थापना की और जैन धर्म का विकास यहाँ पे आरंभ किया। इसके बाद मैं बताऊँ, महावीर स्वामी का जब देहांत हुआ तो महावीर स्वामी के देहांत के समय ही जो इंद्रभूति थे, प्रथम गणधर माने जाते हैं इंद्रभूति, वो भी कैवलिन हो गए थे और अन्य कोई था नहीं। सुधर्मन ही महावीर स्वामी के बाद एकमात्र गणधर था, तो उसको महावीर स्वामी के बाद इन जो गण थे उनका नेतृत्व सुधर्मन ने किया, जो कि आने वाले करीब 20 साल तक सुधर्मन ही इन गणों का नेतृत्व करता रहा था। तो ये था 11 गणों के बारे में, जो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हम करेंगे जैन संघ की स्थापना कैसे होती है और किस प्रकार से जो है जैन संघ का विकास होता है। ठीक है, और जैन संघ में विच्छेदन भी होता है, वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक कहानी पूरी समझ में आई होगी। देखो, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ाता कि लोग, अधिकतर मैं देखता हूँ फैक्ट फैक्ट फैक्ट, एक एक फैक्ट बताते जाते हैं और उनका ऊपर के फैक्ट से नीचे के फैक्ट से कोई लिंक ही नहीं होता और इतिहास एकदम रट्टू हो जाता है, पूरा रट्टू हो जाता है। मेरा ऐसा फंडा नहीं रहता। मैं हमेशा इतिहास को बताने के लिए पहले एक स्टोरी टेलिंग सीखता हूँ, है ना। कोई भी टॉपिक हो, उसकी स्टोरी टेलिंग की, उस टॉपिक को कहानी फॉर्मेट में आप तक कैसे और शेयर किया जाए, क्योंकि कहानी पूरी हमें अच्छी तरीके से याद रहती है ना। तो इस प्रकार से यदि आप इतिहास को पढ़ोगे ना, तो आप इस इतिहास को फिर पढ़ोगे नहीं, इतिहास को फिर जियोगे। ठीक है, तो चलो ये वाले पॉइंट में हम लिखते हैं महावीर स्वामी के समय जो विकास होगा जैन धर्म का, उसमें आप लिखना, ये वाली हेडिंग डाल देना और इसमें आप लिखना प्रारंभ करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ कि पावा में महावीर स्वामी ने जैन धर्म के विकास हेतु जैन धर्म के विकास हेतु निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया, है ना। निम्नलिखित कार्य निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया। अब क्या था, 11 गणों की स्थापना। ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे 11 गणों की स्थापना वाला हेडिंग डालता हूं सॉरी, 1 नंबर पे 11 गणों की स्थापना, है ना। 11 गणों की स्थापना। तो मैं बस कहानी बोलूंगा नहीं, पहले बोल चुका हूं सारी बातों को, तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। 11 गणों की स्थापना मैं सीधा कहूंगा कि पावा में महावीर स्वामी ने पावा में
महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। शास्त्रार्थ में पराजित किया, है ना। शास्त्रार्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कि जो हमारे शास्त्र हैं, है ना, उनके माध्यम से और तर्क वितर्क किए जाते हैं, डिबेट की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, पारलौकिक सवाल, है ना, जैसे आत्मा क्या है, उसका जवाब दिया जाता है शास्त्रों के माध्यम से, कि वेदांत शास्त्र में ये कहा गया है, उत्तर मीमांसा ये कहता है ना। तो ऐसे दो ग्रुप बन जाते हैं, एक उसके बीच में, एक उसके बीच में, दोनों में फिर सवाल जवाब होते हैं, और जो हार गया वो पराजित होता है, वो उसकी बात को फिर स्वीकार करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है शास्त्रार्थ चलता है। तो ऐसे शास्त्रार्थ में महावीर स्वामी एक साइड थे और ये 11 ब्राह्मण एक साइड थे, और महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को परास्त किया, है ना, परास्त किया। तथा इन्हें तथा तथा इन्हें तथा इन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी। जैन धर्म की शिक्षा दी तथा इन्हें जैन धर्म की शिक्षा दी व इनके नेतृत्व में सॉरी शिक्षा दी व इनके नेतृत्व में जैन धर्म में 11 गणों, है ना, 11 गणों, या इनको गणों को समूह भी बोलते हैं, समूह या गंधर्व भी बोलते हैं, है ना, गंधर्व की स्थापना की, है ना, की स्थापना की, है ना, जिसका उद्देश्य क्या था, जैन धर्म के सिद्धांतों व शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, जिसका उद्देश्य जैन धर्म की शिक्षा व सिद्धांतों का विकास करना था। विकास तो खैर क्या ही करेंगे ये लोग, प्रसार करना था, है ना, का प्रसार करना था। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षा व सिद्धांतों का प्रसार करना था। ठीक है, ये 11 ब्राह्मण निम्न थे। ये 11 ब्राह्मण निम्नलिखित थे, है ना। तो इन 11 में से मैं जितने के नाम लिख पाता हूँ वो लिखता हूँ यहाँ पे। प्रत्येक के तो याद रखने की न तो आपको आवश्यकता है न मुझे आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ लिखते हैं। जैसे मैं नाम लिखूँ यहाँ पे सॉरी, इंद्रभूति, ये पहला गणधर था ना, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। पहला ये गणधर कहलाए थे, ध्यान रखना, है ना, ये क्या थे, गणधर कहलाए थे, गणधर, है ना। तो ये पहला गणधर था। इंद्रभूति कौन था, पहला गणधर था, ध्यान रखना। ये जो गणों की स्थापना की ये 11 गणधर कहलाए थे ना। ये मैं इस कलर से के पेन से लिखूंगा, अब बाकी अन्य कलर के पेनों से लिखूंगा। इंद्रभूति हो गए, इसके अलावा जो है इंद्रभूति, अग्निभूति, है ना, अग्निभूति, इंद्रभूति, अग्निभूति और विजयभूति, है ना। विजयभूति का पूरा नाम है
विजयभूति का पूरा नाम, विजयभूति का पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा आगे, जैसे याद आ जाएगा तो लिख देंगे। मैत्रेयी है, ये नाम ध्यान रखना है, ध्यान रखना, मैत्रेयी, मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा मौर्य पुत्र, ये कोई खास नहीं है, मौर्य पुत्र है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नाम मैं लिख सकता हूँ, जैसे आर्यपुत्र, आर्यभूति मैंने लिख दिया क्या, आर्य, आर्यपुत्र है, आर्यभूति क्या, आर्यपुत्र है ना, आर्यपुत्र है। इसके अलावा और भी कई नाम मिलते हैं हमें, अचल भ्रात्य नाम मिलता है, एक अचल भ्रात्य। इसके अलावा हमको एकंपित नाम मिलता है ना, अचल भ्रात्य, एकंपित, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अचल भ्रात्य, अचल भ्रात्य, एकंपित, अचल भ्रात्य, एकंपित, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे लिखूँ तो वायुभूति भी नाम मिलता है, एक वायुभूति, ठीक है, वायुभूति मिलता है। इसके अलावा सुधर्मन मिलता है, सुधर्मन, सुधर्मन तो इम्पोर्टेंट है, सुधर्मन को याद रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना, सुधर्मन को विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है, सुधर्मन, और सुधर्मन हो गया है ना। और प्रभाव जो है ये अंतिम थे, है ना, प्रभाव को ध्यान रखना है ना, अंतिम गणधर थे ये, है ना, अंतिम गणधर, ठीक है, प्रभाव अंतिम गणधर थे। तो इतने ये खूब है, इसमें से आपको इंद्रभूति याद रखना है एक, उसके अलावा मैत्रेयी दो, ये प्रमुख रूप से ध्यान रखने हैं, सुधर्मन और ये प्रभाव, ये चार नाम तो आपको याद रखने ही है। उसके अलावा मैंने एक ये लिख दिया, 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, एक ही बचा है क्या, लगभग हम लिख चुके। तो एक तो वही विजयभूति नाम है बस, संप्रभूति विजय, संप्रभूति विजय नाम है उनका ना, विजयभूति क्या, संप्रभूति विजय, इस प्रकार से नाम मिलता है उनका, संप्रभूति विजय नाम मिलता है ना, संप्रभूति विजय। कितने होते हैं देखिए गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पूरे लिख दिए हमने तो, ठीक है, हाँ हो ही गए। चलो, वैसे मैंने कभी याद तो किए नहीं, पढ़ता हर बार हूँ, क्योंकि ये नोट्स 8-10 बार से तो ज़्यादा ही पढ़े गए हैं, इसलिए याद आ ही जाते हैं ना। ऐसे विश्वास नहीं था कि पूरा मैं लिख पाऊँगा, लेकिन लिख दिए। प्रमुख रूप से मैंने ये याद किए थे, इंद्रभूति, सुधर्मन, प्रभाव और मैत्रेयी, ये तो चार प्रमुख रूप से याद किए हुए थे, बाकी तो ऐसे ही थे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कि इन सभी को 11 गणधर के नाम से भी जाना जाता है ना। नीचे हम लिखते हैं, उक्त सभी को, उक्त 11 को गणधरों के नाम, गणधर के नाम से जाना जाता है, गणधर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय लिखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इंद्रभूति कैवलिन हो गए थे, कैवलिन हो गए थे, कैवलिन हो गए थे। अतः सुधर्मन को, सुधर्मन को इन संघों का, इन समूहों का लिखेंगे, संघ आगे बनेगा अभी, ये एक तरीके से समूह है ना, इन समूहों का प्रमुख बनाया गया था, प्रमुख बनाया गया था, ठीक है, जो कि आने वाले 20 वर्ष तक प्रमुख बना रहा, आने वाले
20 वर्ष तक प्रमुख बना रहा, प्रमुख बना रहा, क्योंकि आने वाले 20 वर्ष तक प्रमुख बना रहा। तो कई बार ये पूछते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 11 गणों का प्रमुख कौन बना, तो सुधर्मन बना, आचार्य सुधर्मन बना, जो कि आने वाले 20 वर्ष तक सुधर्मन इन 11 गणों का प्रमुख बना रहा। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 11 गणों की स्थापना से संबंधित प्रमुख प्रमुख बातें। सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखना कि इनकी स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, पावा में की थी, है ना। पावा ये स्थान काफ़ी बार पूछा गया है, कई बार हम इसमें जो है ये पूरी कहानी तो याद कर लेते हैं लेकिन ये स्थान याद नहीं करते, और पूछा ये स्थान जाता है तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि यार कहाँ किया था, पावा या कुशीनारा, वैशाली, है ना। इस प्रकार से राजगृह बहुत सारे स्थान आते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए पावा को ध्यान रखना है सबसे पहला। दूसरा, प्रथम गणधर कौन था, इंद्रभूति था। हम प्रथम गणधर को भी हम अधिकतर सुधर्मन की ओर ही हमारा ध्यान जाता है कि शायद सुधर्मन था, है ना। ध्यान रखना सुधर्मन नहीं था, पहला इंद्रभूति था और सुधर्मन बाद में बना। कई बार सवाल ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गणधर नहीं बना, है ना, या प्रथम 11 गणधरों में शामिल कौन नहीं था, ऐसा सवाल आता है तो वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो उसमें भी वो लगभग जो आपको डालेंगे ऑप्शन में वो पहला डालेंगे और अंतिम डालेंगे, उसके अलावा सुधर्मन भी डालेंगे, मैत्रेयी का भी रहता है ना। तो इसलिए मैंने इन दोनों को विशेष रूप से आपको याद रखने के लिए कहा है। ठीक है, अब हम आते हैं जैन संघ की स्थापना पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ, है ना। आप इसको उतार लिया होगा आपने। दूसरे बिंदु पे आते हैं हम, और वो है जैन संघ की स्थापना। ये भी महावीर स्वामी पावा में ही करेंगे जैन संघ की स्थापना, और इसका उद्देश्य भी वही रहेगा, प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो संगठित करना, जैन धर्म को संगठित करके और इसको आगे बढ़ाना, इसका विकास करने के उद्देश्य से महावीर स्वामी ने पावा में और जैन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, सॉरी हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे 2 नंबर डाल के कि जैन संघ की स्थापना। ठीक है, जैन संघ की स्थापना। ठीक है, तो जैन संघ की स्थापना में यही बात लिखूंगा, मैं बोल के नहीं सुनाऊंगा। यही था कि जैन संघ को संगठित बनाए रखने के लिए, जैन धर्म को संगठित बनाए रखने के लिए महावीर स्वामी ने पावा में और जैन संघ की स्थापना की। इसमें 4 संघ बनाए गए थे, इसलिए इसे चतुर्विध संघ के नाम से जाना जाता है। 4 संघ थे, भिक्षु और भिक्षुणी और श्रावक और श्राविका, है ना। भिक्षु और भिक्षुणी तो थे सन्यासी, और श्रावक और श्राविका थे वो थे गृहस्थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 संघ थे, और इसलिए 4 संघ होने के कारण इसे चतुर्विध संघ भी कहा जाता है। और इन संघों में हर प्रकार के व्यक्ति, स्त्री पुरुष, निम्न जाति है, उच्च जाति है, किसी भी जाति का यहाँ पे जो है व्यक्ति इसमें सदस्यता ले सकता था, किसी के प्रति कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन कुछ पाबंदियाँ अवश्य थी। उन पाबंदियों के हिसाब से संपूर्ण मानव जाति को जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने 3 भागों में बांटा, एवर्ती, अणुवर्ती और सरोवर्ती, है ना। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा। इनकी क्या विशेषता है, अणुवर्ती सरोवर्ती की, वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, जैन संघ की स्थापना के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पावा में महावीर स्वामी ने, पावा में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित करने के हेतु, जैन धर्म को संगठित करने हेतु, जैन धर्म को संगठित करने हेतु, पावा में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित करने हेतु जैन संघ की स्थापना की,
है ना, जैन संघ की स्थापना की, है ना, जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, जैन संघ की स्थापना की। इस संघ में सॉरी, इस संघ में इस संघ में मतलब चार श्रेणियां थी, इसलिए इसे चतुर्विध संघ भी कहा जाता है ना। इस संघ में चार श्रेणियां थी, इस कारण इसे चतुर्विध संघ भी कहा जाता है। चतुर्विध संघ भी कहा जाता है। ये चार श्रेणियां निम्न थी। ये चार श्रेणियां निम्नलिखित थी। ठीक है, निम्न का मतलब कई बार निकृष्ट होता है ना, तो हमको निम्न लिख के डॉट लगा देना चाहिए या निम्नलिखित पूरा लिखना चाहिए। खासकर जो विद्यार्थी मेंस लिखते हैं, आरएस हो या आईएएस हो, उनको तो जो है निम्नलिखित ही लिखना चाहिए, क्योंकि निम्न का अर्थ निकृष्ट भी लगा के वहां पे आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो चार संघ कौन कौन से थे देखो। पहला मैं लिखूं यहाँ पे भिक्षु संघ, है ना, और दूसरा हो जाएगा फिर भिक्षुणी संघ, है ना, भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ। ठीक है, ये थे सन्यासियों के लिए, है ना, ये सन्यासियों के लिए थे। सन्यासी जो भिक्षु था वो परिव्राजक कहलाता था और सन्यासी भिक्षुणी परिव्राजिकाएं कहलाती थी। ठीक है, तो इनको बोला जाता था परिव्राजक। ठीक है, और इसको बोला जाता था परिव्राजिकाएं। ठीक है, ये कैसा संघ था? ये थे सन्यासी थे, है ना, ये कैसे थे? सन्यासी थे। ठीक है, सन्यासी। और दूसरा जो संघ था इनका, तीसरा संघ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो है एक श्रावक, है ना, श्रावक संघ। ठीक है, श्रावक संघ और एक है श्राविका, श्रावक और श्राविका। ठीक है, श्रावक और श्राविका। ठीक है, ये पुरुष हैं, है ना, पुरुष, और ये हैं महिलाएं। ठीक है, और ये कौन से हैं? गृहस्थ हैं ये। ठीक है, ये गृहस्थों का संघ है ना, गृहस्थ हैं। यहाँ पे ये पुरुष हैं, है ना, पुरुष हैं, और ये क्या है? महिलाओं का संघ है, महिलाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये चार संघ हो गए स्त्री और पुरुषों के, और गृहस्थों के अलग और जो है सन्यासियों के अलग चार संघ हो गए, है ना। और चारों में जो है कोई भी जा सकता था, इसमें सभी जातियों के लोग जा सकते थे, और जो है लेकिन कुछ पाबंदियां भी थी, है ना। चांडाल भी, एक हरकेशीय नामक एक चांडाल का नाम मिलता है जो इन संघ में शामिल था, है ना। लेकिन पाबंदी इस चीज को लेकर थी कि अनैतिकता को लेकर, है ना, कोई अनैतिक है तो वो नहीं जा सकता, बस जाति से कोई मतलब नहीं था, कर्म से मतलब था, कहने का मतलब, है ना। तो मैं एक बात लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि इन संघों में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार से जाति, लिंग आदि आधारित असमानता नहीं थी। आदि
आधारित असमानता नहीं थी, असमानता नहीं थी। ठीक है, इन संघों में प्रवेश प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार से जाति या लिंग आदि आधारित असमानता नहीं थी। हरकेशीय नामक चांडाल का नाम मिलता है जो इन संघों का सदस्य बना था, है ना। हरकेशीय नामक चांडाल एक निम्न जाति है ना, चांडाल का नाम मिलता है जो इन संघों का सदस्य बना था, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, मगर कुछ पाबंदियां जरूर थी, है ना। तो हम लिखेंगे कि संघ में सदस्यता हेतु कुछ पाबंदियां जरूर थी। उस आधार पर संपूर्ण मानव जाति को और 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक बात हम लिखेंगे यहाँ पे, संघ में सदस्यता लेने हेतु कुछ पाबंदियां अवश्य थी, जिनके आधार पर संपूर्ण मानव जाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो 3 वर्ग कौन कौन से थे? 3 वर्ग में मैं लिखूं एवर्ती, है ना। एवर्ती में आते थे कि वो लोग जो अनैतिक कर्म करने वाले लोग, ठीक है, सीधी सी बात है। एवर्ती अनैतिक कार्य करने वाले, अनैतिक कार्य करने वाले, ठीक है, इनको संघ में प्रवेश वर्जित था। इनका संघ में प्रवेश वर्जित था, इनका जो है संघ में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, दूसरा था अणुवर्ती, ठीक है। अणुवर्ती में मतलब जो लोग अंशतः आंशिक रूप से अनैतिक काम करते थे, तो इनको कभी प्रवेश मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। जैसे किसी का ये पता चल जाए किसी के बारे में कि उसके कर्म ज़्यादा अनैतिक हैं, तो उसे नहीं दिया जाता था, बाकी इनको भी दे दिया जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत हिंसा करते, आंशिक हिंसा करते थे, है ना, तो इनको दे देते। अधिकतर तो मिल ही जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आंशिक हिंसा करने वाले लोग, है ना, आंशिक हिंसा आदि करने वाले, ठीक है, प्रवेश मिल जाता था, प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, इनको प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, और एक थे सरोवर्ती, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ सरोवर्ती, ठीक है, इनको तो प्रवेश मिलता ही था। ये नैतिक कार्य करने वाले लोग थे। ठीक है, ये कैसे लोग थे? पूर्ण रूप से नैतिक कार्य करते थे और पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से नैतिक कार्य करते थे, नैतिक कार्य करते थे, और इनको तो प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, प्रवेश की अनुमति थी। ठीक है, प्रवेश की अनुमति थी। ये नाम कट रहा हो तो आप लिख लेना, सरोवर्ती में मतलब नैतिक कार्य करने वाले लोग थे सरोवर्ती वाले, इनको प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों संघ की बात जो हमने यहाँ पे की, और किस प्रकार से जैन धर्म के विकास में दो काम महावीर स्वामी ने किए, एक तो 11 गणों की स्थापना की और एक जैन संघ की स्थापना की। ठीक है, तो ये सारी बात आपने उतार ली होगी। अब हम आगे बात करते हैं, आखिर जैन धर्म में और महिला की स्थिति कैसी थी वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास में ही समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार ही लिया होगा। जैन धर्म का विकास हमने पढ़ लिया। महिला की स्थिति हम देखते हैं कि आखिर जैन धर्म में महिला की क्या स्थिति थी, कितना उनको सम्मान दिया जाता था, कितना नहीं दिया जाता था। ठीक है, महिला की स्थिति को हम देखो हर काल में पढ़ते हैं और पढ़ा भी जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ा जाता? फिर देखो इतना सारा पुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो महिला के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जो कि अर्धांगिनी कहा गया है जिसको। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि नारीवाद स्पेशली चलाया जाना चाहिए। देखो जैन धर्म में महिला की स्थिति, हेडिंग डाल देते हैं हम, जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति, जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों ही पक्ष देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। महिलाओं की अच्छी स्थिति भी देखने को मिलती है, तो महिलाओं की बुरी स्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छी स्थिति के पक्ष में हम बात करें तो कल्प सूत्र एक बात बताता है सॉरी, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, कल्प सूत्र क्या लिखता है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उसके बाद जैन संघ के जितने भी आयोजन होते थे, उन आयोजनों में जैन साध्वियों की जो संख्या थी वो जैन साधुओं से करीब 2.5 गुना अधिक थी। और कंदमाला नामक एक साध्वी 36,000 महिलाओं का नेतृत्व करती थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान जैन धर्म में था। इसके अलावा जो श्वेतांबर शाखा है जैन धर्म की, वो ये मानती है कि जो मल्लिनाथ जी थे जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर, वो स्त्री थे और स्त्रियों को भी कैवल्य प्राप्ति का अधिकार था, ऐसा श्वेतांबर परंपरा मानती थी। इसके अलावा आपको पता होगा महावीर स्वामी ने भी चंदाना, जो उनकी महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी, चंदाना के नेतृत्व में जो है एक भिक्षुणी संघ भी बनाया था। तो ये 3 फैक्ट ऐसे हैं जो महिलाओं की अच्छी स्थिति का द्योतक हैं। ठीक है, जबकि महिलाओं की बदतर स्थिति के द्योतक के रूप में हम बताएं तो जो दिगंबर शाखा है जैनों की, वो यह मानती है कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ जी, वो पुरुष थे, वो स्त्री नहीं थे। दूसरा ये कि दिगंबर शाखा यह मानती है कि महिलाएं कैवल्य का अधिकार नहीं रखती। और तीसरा एक ये भी मिलता है कि जब भी संघ का कोई आयोजन होता था, जैन संघ का आयोजन जब होता था, तो उसमें जब कोई कनिष्ठ श्रावक या जो है कनिष्ठ श्रावक या कनिष्ठ परिव्राजक, है ना, कनिष्ठ परिव्राजक जब उस संघ में उस सभा स्थल में प्रवेश करता था, तो महिलाओं को जो परिव्राजिकाएं थी उनको भले ही वो कितनी ही उम्र में बड़ी हो क्यों न हो, उनके सम्मान में खड़ा होना पड़ता था, है ना। परिव्राजक जब उस सभा में प्रवेश करता था तो परिव्राजिकाओं को भी खड़ा होना पड़ता था, चाहे परिव्राजिकाएं उस परिव्राजक से बड़ी ही क्यों न हो, है ना। लेकिन जब कोई परिव्राजिकाएं उस संघ में प्रवेश करते आती थी उस सभा में, तो परिव्राजक खड़े नहीं होते थे, चाहे परिव्राजक छोटे ही क्यों न हो। तो ये एक दर्शाता है कि महिला की बदतर स्थिति
थी। ठीक है, तो दोनों ही बातें मिलती हैं यहाँ पे, तो हम दोनों ही बातों को यहाँ पे लिख देते हैं। कई बार इस प्रकार का सवाल, कंसेप्चुअल सवाल हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में महिला की स्थिति, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे महिला की अच्छी स्थिति के पक्ष में मत, है ना, अच्छी स्थिति के पक्ष में मत, है ना। पक्ष में मत या पक्ष में तर्क हम क्या दे सकते हैं, तो इसमें हम पहली बात लिखेंगे कल्प सूत्र वाली, है ना। कल्प सूत्र के अनुसार, कल्प सूत्र के अनुसार, कल्प सूत्र के अनुसार जब महावीर स्वामी की, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, या जब हम हटा दें के अनुसार महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद के आयोजनों में, के बाद के आयोजनों में, है ना, जो भी जैन संघ के आयोजन होते थे, आयोजनों में साधवियों की संख्या, साधवियों की संख्या, साधवियों की संख्या जैन साधुओं से अधिक होती थी, जैन साधुओं से 2.5 गुना अधिक होती थी, जैन साधुओं से 2.5 गुना, 2.5, है ना, आप वैसे जानते ही होंगे, गुना अधिक होती थी, है ना, अधिक होती थी। ठीक है, 2.5 गुना अधिक होती थी। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्थिति का द्योतक है। और चंदाना नामक एक साध्वी का नाम मिलता है जो 36,000 महिलाओं का नेतृत्व करती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आज से 2,500 साल पहले और 36,000 अकेले महिलाओं का नेतृत्व करना कितनी बड़ी बात होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंदाना नामक, चंदाना नहीं सॉरी, इंदुबाला थी, है ना, सॉरी इंदुबाला क्या, कंदमाला, इंदुबाला का नाम आ गया, कंदमाला थी, है ना, कंदमाला नामक परिव्राजिका के नेतृत्व में, कंदमाला नामक परिव्राजिका 36,000 महिलाओं का नेतृत्व करती थी, 36,000 महिलाओं का नेतृत्व करती थी, 36,000 महिलाओं का नेतृत्व करती थी। ठीक है, तो एक बात तो हो गई है। दूसरी बात मैं लिखूंगा यहीं पे, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो श्वेतांबर परंपरा थी, श्वेतांबर परंपरा में माना जाता है कि महिलाएं भी कैवल्य का अधिकार रखती हैं, महिलाएं भी कैवल्य का अधिकार रखती थी। ठीक है, एक बात ये, और इन्हीं के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ जी, वो महिला थे, है ना। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी महिला थे, है ना, महिला थे। ठीक है, ये श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर इसका उल्टा मानते हैं। दिगंबर क्या मानते हैं कि महिलाओं को कैवल्य का अधिकार नहीं है, इसलिए मल्लिनाथ जी कोई स्त्री नहीं थे, पुरुष थे। ठीक है, तो 2 बात हो गई। तीसरी बात कि महावीर स्वामी ने
चंदाना, जो कि स्वामी जी की प्रथम शिष्या थी, है ना, स्वामी जी की प्रथम शिष्या। ठीक है, चंदाना के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ सॉरी भिक्षुणी संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ की स्थापना की, भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ठीक है, महावीर स्वामी ने चंदाना के नेतृत्व में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। तो ये तीन प्रमुख बातें हैं जो महिला की अच्छी स्थिति का द्योतक हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं महिला की बदतर स्थिति के पक्ष में तर्क हम क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बदतर स्थिति के पक्ष में, बदतर स्थिति के पक्ष में मत। ठीक है, तो एक बात तो आप इसका उल्टा कर देंगे बस सीधा ही। ठीक है, पहला मत तो हम यही रख देंगे कि दिगंबर परंपरा में माना जाता है कि महिला कैवल्य का अधिकार नहीं रखती, कैवल्य का अधिकार नहीं रखती। एक बात, मल्लीनाथ जी स्त्री नहीं थे, मल्लीनाथ जी पुरुष थे, मल्लीनाथ जी पुरुष थे, है ना, मल्लीनाथ जी क्या थे, मल्लीनाथ जी पुरुष थे। एक बात। नंबर 2, जो कनिष्ठ परिव्राजक थे उनके सम्मान में वरिष्ठ परिव्राजिकाओं को खड़ा होना पड़ता था। एक ये बात मैं सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ गए होंगे, मैंने पहले बोल के सुना दिया है। कनिष्ठ परिव्राजकों के सम्मान में वरिष्ठ परिव्राजिकाओं को खड़ा होना पड़ता था, मगर परिव्राजिकाओं के लिए ऐसा नहीं था, मगर परिव्राजिकाओं के लिए ऐसा नहीं था। ठीक है, तो देखो, मगर परिव्राजिकाएं यदि सभा में प्रवेश करती तो उनसे छोटे जो परिव्राजक होते वो भी उनके सम्मान में खड़े नहीं होते, है ना। जैसे भाई कोई आता है अंदर हमारे कमरे में, रूम में, या जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ, तो हम अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं ताकि सामने वाले को सम्मान मिले, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, जब कोई छोटा परिव्राजक भी प्रवेश करता तो बड़ी जो महिलाएं थी उनसे ज़्यादा विद्वान, उनसे ज़्यादा योग्य, उनसे ज़्यादा उम्र की, तो वो भी खड़ी होती थी उसके सम्मान में, लेकिन परिव्राजक खड़े नहीं होते थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इसको मैं मिटाता हूँ विद्यार्थियों। अब हम जैन धर्म में महिलाओं की स्थिति हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सॉरी, मेरे जुकाम लग गई क्या। चलो, जैन संघ में फूट हम पढ़ लेते हैं। जैन संघ में जो फूट पड़ी, विच्छेदन हुआ, वो हम पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम इस आज की क्लास को पूरी कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है वैसे। चलो, मैं थोड़ा सा खींच के कर देता हूँ ताकि जो है
जल्दी ये क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैन संघ में फूट देखो विद्यार्थियों, 2 बार फूट पड़ी। पहली बार तो जब पड़ी वो महावीर स्वामी के समय ही पड़ गई थी। मैं ज़्यादा इसमें कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं सीधा लिखता हूँ जैन संघ में फूट, है ना। जैन संघ में विभाजन, फूट मतलब विभाजन, फूट या विभाजन या विच्छेदन, है ना। विच्छेदन भी आ सकता है, शब्द कोई सा भी आ सकता है, बस अर्थ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रथम विच्छेदन, प्रथम विच्छेदन, ठीक है। प्रथम विच्छेदन हुआ कुछ यूं था कि जो क्रियमाण सिद्धांत था उसको लेकर प्रथम विच्छेदन हुआ। क्यों हुआ? क्रियमाण सिद्धांत को लेकर। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्रियमाण, क्रियमाण, क्रियमाण सिद्धांत को लेकर, है ना। क्रियमाण सिद्धांत को लेकर प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन हुआ। क्या था मैं अभी बता रहा हूं, है ना। क्रियमाण सिद्धांत को लेकर प्रथम विभाजन हुआ। देखो क्रियमाण सिद्धांत क्या कहता है, इसमें महावीर स्वामी का मत अलग था और जो जामाली थे, महावीर स्वामी के दामाद और प्रथम शिष्य भांजे भी थे, उनके अनुसार इस सिद्धांत का अर्थ अलग था। जामाली ने यह कहा कि कोई भी कार्य पूर्ण होने पर ही उस कार्य को हुआ माना जाना चाहिए, लेकिन महावीर स्वामी ने क्या कहा कि कोई भी कार्य को सोचने मात्र से ही उस कार्य को हुआ माना जाना चाहिए। ये था क्रियमाण सिद्धांत। तो इन दोनों में कंट्रोवर्सी थी, विवाद था दोनों में, दोनों अलग अलग बात रख रहे थे, इसलिए यह सिद्धांत, इसमें विभाजन हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे महावीर स्वामी का मत रख देता हूँ, ठीक है। महावीर स्वामी तो क्या मानते थे, देखो महावीर स्वामी कहते थे कि किसी भी कार्य को सोचने मात्र से ही पूर्ण हुआ माना जाना चाहिए, पूर्ण हुआ माना जाना चाहिए, ठीक है। जबकि जामाली कहता है कि कार्य के पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाना चाहिए, पूर्ण माना जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें इस प्रकार से दोनों के बीच में मत भिन्नता थी। तो महावीर स्वामी से जामाली अलग होके और बहुरतवाद नामक एक नवीन विचारधारा का प्रादुर्भाव किया और ये अलग हो गया। बाद में महावीर स्वामी की पुत्री या जामाली की पत्नी बनी प्रियदर्शना, वो भी 1000 भिक्षुणियों के साथ में वो भी अलग होके जामाली के साथ हो गई और ये श्रावस्ती चले गए, ठीक है। तो ये था। अब इसमें देखो इनका मतलब ये था कि महावीर स्वामी का मतलब ये था, देखो बात महावीर स्वामी की भी सही है यहाँ पे, है ना। किसी कार्य को सोच लिया ना, वहां से ही आपका कार्य हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि आपने सोच लिया और उस कर्म को नहीं किया ना, तो भी उस कर्म के फल आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, है ना। जैसे हम किसी के बारे में गलत सोच लिए तो वो उसका दंड हमको मिलेगा, है ना। गलत सोच भी लिए तो, और किसी के प्रति यदि हमने सिंपैथी व्यक्त की है, अच्छा सोचा है, तो उसका भी फल हमको कहीं ना कहीं मिलता है। तो कर्म वहीं से प्रारंभ हो जाता है, सोच से ही, है ना। कॉलिंगवुड ने भी कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं और कर्म यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। हमारे अथर्ववेद में भी कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत मस्तिष्क से होती है ना। तो कहीं ना कहीं महावीर स्वामी ठीक थे, लेकिन जामाली का मानना यह था कि कार्य के पूर्ण होने पर ही कार्य हुआ माना जाना चाहिए। वैसे तो जामाली की भी बात ठीक लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे यदि मेरा मत रखूं तो मैं महावीर स्वामी के साथ रहूंगा, जामाली के साथ नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस प्रकार इस प्रकार जामाली जैन संघ से अलग होकर
से अलग होकर एक अलग विचारधारा बहुरतवाद चलाते हैं। बहुरतवाद चलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जामाली जैन धर्म के प्रथम विच्छेदक कहलाए। जैन धर्म के प्रथम विच्छेदक कहलाए। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम विच्छेदक जामाली कहलाए। ठीक है, और ये प्रथम विच्छेदन था या प्रथम फूट था या प्रथम विभाजन था जो महावीर स्वामी के होते होते हो गया था। ठीक है, इसमें मैं एक बात और लिखूंगा, प्रियदर्शना जो कि आपको पता है महावीर स्वामी की पुत्री थी, जिसको हम अणियोज्या भी बोलते हैं, है ना, सॉरी अणियोज्या, है ना, अणियोज्या। प्रियदर्शना भी 1000 भिक्षुणियों के साथ जैन धर्म छोड़कर जामाली के साथ आ गई। जामाली के साथ आ गई, है ना, जामाली के साथ आ गई और ये कहाँ चले गए? और ये श्रावस्ती चले गए, है ना, और ये श्रावस्ती चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रथम विच्छेदन था। मैं दूसरा विच्छेदन भी तिष्यगुप्त के नेतृत्व में हुआ था इस विच्छेदन के 2 साल बाद। ठीक है, दूसरा विच्छेदन। ठीक है, दूसरा विच्छेदन या फूट हम लिख सकते हैं या विभाजन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ था विद्यार्थियों, ये हमारा तिष्यगुप्त के नेतृत्व में हुआ था और प्रथम विभाजन के ठीक 2 साल बाद हुआ था। बस हम लिखेंगे प्रथम विच्छेदन के 2 साल बाद जैन धर्म का दूसरा विच्छेदन, ये नाम ध्यान रखना बस, तिष्यगुप्त के नेतृत्व में हुआ। तिष्यगुप्त दूसरे विच्छेदक कहलाए। तिष्यगुप्त दूसरे विच्छेदक कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जैन धर्म के जो विकास की कहानी थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, जिसमें किस प्रकार से फूट हुई, जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से संघ बने, किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी और किस प्रकार से जैन धर्म का जो है विभाजन भी हो गया। ये सारी बात हमने यहाँ पे पढ़ी। अब हम अगली क्लास में, ये तो हमने देखा था महावीर स्वामी के समय तक क्या स्थिति थी, है ना, जैन धर्म की, और जैन धर्म का कितना विकास हुआ, क्या किस प्रकार से फूट हुई, वो सारी बात। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में जैन धर्म की मृत्यु के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो तब तक आप इसको बढ़िया से तैयार करते रहिए और लगातार अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।